ब्रह्मांड कितना विशाल शब्द है, परंतु इसका विस्तार हमारी कल्पना से भी बहुत ही अधिक है। हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा है, जो कि सौर मंडल का भी एक छोटा सा ही हिस्सा है। परंतु हमारी गैलेक्सी के मामले में हमारा सूर्य और सौरमंडल कहीं नहीं दिखता। हमारे ब्रह्मांड के अंदर लाखों गैलेक्सी हैं और उन गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे हैं और उनके चारों ओर घूमते पृथ्वी के जैसे अनेक ग्रह मौजूद हैं। यदि कभी आपने अंतरिक्ष की ओर देखा होगा तो कभी आपने इसका विशालता का अंदाजा जरूर लगाया होगा, परंतु ये हमारी अंदाजा से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। आपने सोचा होगा कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड, क्या कहीं इस ब्रह्मांड का अंत है? और अगर ब्रह्मांड का अंत है तो वो कहाँ पर है? क्या हम इसके अंतिम छोर तक जा सकते हैं? ब्रह्मांड के आखिर में क्या है जो ब्रह्मांड का अंत कहलाता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में प्रत्येक मनुष्य जानना चाहता है। हालांकि ब्रह्मांड के अंत को देखना या वहां जाना इम्पॉसिबल हो सकता है कि हम ब्रह्मांड के अंत में ही मौजूद हों, या हम ब्रह्मांड के मध्य में मौजूद हों, या हम ब्रह्मांड के किसी कोने में पड़े हों जहां से हम ब्रह्मांड को देखने की कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि जिस जगह पर हम हैं, अगर हमें उसे ही देखना है तो हमें उस स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होगा। परंतु जब ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा तो हम इसे कैसे देखेंगे? मनुष्य भले ही जितना भी टेक्नोलॉजी में आगे चला जाए, परंतु उस ब्रह्मांड के क्या हम अंतिम छोर तक पहुंच सकते हैं या उसका पता लगा सकते हैं? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। शुरुआती दुनिया में एक ऐसा समय था जब कोई भी स्थान नहीं था, यानी कि ये ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सी कुछ भी नहीं था। कोई आकाशगंगा नहीं थी, कोई तारे नहीं थे, लेकिन एक छोटे से बिंदु में बहुत बड़ा धमाका होता है। एक ऐसा बिंदु, उस छोटे से बिंदु में बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है। एक इतना छोटा बिंदु जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिसे हम आज बिग बैंग एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। इसी बिंदु से शुरुआत होती है ब्रह्मांड की जन्म का। जन्म के बाद ब्रह्मांड में सब कुछ शुरू होने लगा, जैसे कि समय बीतने लगा। समय का जन्म भी तभी हुआ था, उससे पहले समय ही था ही नहीं। आकाश का निर्माण हुआ, परमाणु जैसे पदार्थ का निर्माण। आश्चर्य की बात तो यह है, बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड एक छोटे से आकार में था, जो कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में छोटा। उसी समय जब बिग बैंग का विस्तार होना शुरू हुआ, लेकिन ब्रह्मांड का फैलाव इतना तेज है जो हमारी कल्पना से भी कई ज्यादा दूर है। लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। उससे भी कई ज्यादा तेज गति में ब्रह्मांड फैल रहा है, जो कि वैज्ञानिकों को अचंभे में डाल रहा है। आप सोचो, इतनी तेज गति से कोई भी वस्तु कैसे फैल सकती है? आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि प्रकाश से तेज कोई भी नहीं है, तो ब्रह्मांड प्रकाश से भी कई ज्यादा चाल से कैसे फैल सकता है? या आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत है, या बिग बैंग का सिद्धांत अजीब है? यह एक तरह की विडंबना है, एक तरह का प्रश्न चिन्ह है। साइंटिस्ट इसे पता करने के लिए लगे हुए हैं। इससे भी अधिक ताज्जुब की बात यह है कि जो ब्रह्मांड है प्रकाश के वेग से भी तेजी से फैल रहा है। इसकी थ्योरी रिलेटिविटी ऑफ कहती है कोई भी पदार्थ प्रकाश से तेज गति में नहीं चल सकता। ये दोनों अपनी जगह पर सही और मान्य हैं, क्योंकि फैलते ब्रह्मांड के सामने ये कोई विशेष पदार्थ नहीं है जो गति करता है। यह एक अंतरिक्ष है। यदि अंतरिक्ष खुद प्रकाश की तेज गति से फैलता है तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के विरुद्ध नहीं जाता। अंधेरा भी उसी स्पीड में फैल सकता है, और अंतरिक्ष में है क्या सिवाय अंधेरे के? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो कि अभी तक आपके समझ में नहीं आया होगा। अभी हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ये रहा एक गुब्बारा। मान लीजिए ये गुब्बारा एक ब्रह्मांड का ही स्थान है। इस गुब्बारे पर बहुत ज़्यादा डॉटें लगा देते हैं, जिन्हें हम अपनी आकाश गंगाएं कह सकते हैं, या ग्रह भी कह सकते हैं। इस गुब्बारे पर आकाश गंगाएं बनी होती हैं। जैसे ही हम इस गुब्बारे को फुलाते हैं, जैसे ही गुब्बारा फूलता है, यानी कि जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है। एक नज़र में हम देखें तो आकाश गंगाएं चलती हुई नजर आती, लेकिन वास्तव में ये अंतरिक्ष का विस्तार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड अभी भी विस्तार करता है। यानी कि दो चीजें ट्रेवल कर रही हो या न कर रही हो, लेकिन उनके बीच के जो स्थान होता है वो हमेशा फैलता जाता है। इसीलिए ब्रह्मांड फैलता जाता है, और इस ब्रह्मांड की फैलाव समय के साथ ही तेज होती रहती है।
ब्रह्मांड का विस्तार चालू है और ब्रह्मांड का दर तेज और तेज होता चला जा रहा है, स्पीड। यदि यह ब्रह्मांड इसी तरह फैलता रहा तो इस ब्रह्मांड का भविष्य में क्या होगा। लेकिन ऐसी कोई घटना ही नहीं रही हुई जो ब्रह्मांड के विस्तार को रोक सके। आज से लगभग 150 वर्ष बाद ब्रह्मांड में जो तारे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे। शोधकर्ताओं के अनुसार चारों ओर 99.99% की आकाशगंगाएं हैं। मिल्की वे हमारे देखने हुए सीमा के बाहर हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि भविष्य में तारे नहीं दिखाई देंगे। वो इतनी तेज गति से ट्रैवल कर रहे हैं कि प्रकाश की गति से भी तेज कर रहे हैं। परंतु हम जिन तारों को देखते हैं वो वास्तव में तारे नहीं होते। वो तारों द्वारा छोड़ा गया उपप्रकाश होता है जो उन्होंने कई हजार वर्ष पूर्व छोड़ा था, जिसे हम आज तारा समझते हैं। हो सकता है जिसे हम आज तारा समझ रहे हैं वो उस स्थान पर हो ही ना। इसीलिए कहा जाता है आकाशगंगाएं समय के साथ एक दूसरे से बहुत ही दूर चली जाएंगी। परंतु गुब्बारे में अगर हम लगातार हवा भरते रहेंगे तो एक समय वो फूट जाता है। जैसे ही गुब्बारा फूट जाता है उसके ऊपर बनी टोटी एक बार नजदीक आ जाती है। क्या हमारे ब्रह्मांड के साथ भी ऐसा होने वाला है? इसका मतलब ये नहीं कि आकाशगंगाएं खत्म हो जाएंगी। वैसे भी आकाशगंगाओं से निकलने वाला प्रकाश हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंचता। इसीलिए मनुष्य की दृष्टिकोण से एक बार महसूस होने वाला अन्य आकाशगंगाएं गायब हो रही हैं। इस बिंदु पर लगभग 100 मिलियन आकाशगंगाएं हैं जिन्हें देखा जा सकता है। लेकिन 150 बिलियन वर्षों में ये संख्या केवल हजारों में ही सिकुड़ जाएगी। यदि और समय बीत गया तो क्या होगा? हो सकता है वो समय देखने के लिए मनुष्य इस पृथ्वी पर मौजूद ही ना हो। जैसे पुराने ज़माने में डायनासोरों का जीवन खत्म हो गया था, वैसे ही हमारी पृथ्वी और हमारा जीवन भी नष्ट हो सकता है। हो सकता है इन आकाशगंगाओं को देखने के लिए किसी शुक्र ग्रह या मंगल ग्रह पर जीवन हो सकता। केवल 36 आकाशगंगाओं को हम निरीक्षण कर पाए हैं, उन्हें देख पाए हैं, उनका अध्ययन कर पाए हैं। इन 36 आकाशगंगाओं को छोड़कर सभी आकाशगंगाएं और तारे खत्म होते दिखाई देंगे। लंबे समय के बाद चमकते सितारे और आकाशगंगाओं से भरा रात का आकाश अंधेरे की चपट में आने लगेगा। फिर ना ही आपको टिमटिमाते तारे दिखाई देंगे और ना ही दूर दराज में आकाशगंगाएं। यदि इस समय पृथ्वी पर खगोलविद होते और सैकड़ों अरबों साल सोचते, शायद ब्रह्मांड का विस्तार नहीं होता है, क्योंकि पहले तरह आकाशगंगाओं का झुंड ही नहीं रहेगा। वे सभी एक दूसरे की तरफ दूर जा चुकी होंगी। जब हमें कुछ दिखाई ही नहीं देगा तो हम कैसे किसी को फैलते हुए ध्यान करेंगे? हमें लगेगा कि हमारे ब्रह्मांड में 36 आकाशगंगाएं हैं और ब्रह्मांड स्थिर है। उस समय लगेगा कि 36 आकाशगंगाएं गायब क्यों नहीं हो जाती। लेकिन इस गैलेक्सियों के बीच ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी और ये फैल नहीं पाएंगे और सब कुछ हमें स्थिर दिखाई देगा। बिग बैंग द्वारा निर्मित ब्रह्मांड प्रकाश की तुलना में बहुत ही अधिक तीव्र गति से विस्तार कर रहा है। इस विस्तार की दर तेजी से भी तेज हो रही है। आकाशगंगाएं आपस में जितनी तेज हैं उनकी दूरी भी उतनी ही तेज बढ़ती चली जा रही है। अब इस हिसाब से हम अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष के अंत तक उड़ान भरें, ये प्रकाश की गति का 99.99 उड़ सकता है। फिर भी हम ब्रह्मांड के अंत तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ब्रह्मांड हमारी गति से भी कई गुना गति से तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रकाश की गति से उड़ने वाला अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड की गति का फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मांड की गति तो प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज है। आप ही सोचिए, अगर कोई वस्तु हमसे तेज है तो हम उसके अंतिम किनारे तक कैसे पहुंच सकते हैं? और इस चीज को हम नकार भी नहीं सकते, क्योंकि भौतिकी का नियम है, फिजिक्स का नियम है जो प्राकृतिक दुनिया में काम करता है। इसलिए हम ब्रह्मांड के अंत से आने वाले प्रकाश को नहीं देख सकते। और इसके विपरीत यदि हम प्रकाश की गति से चलें फिर भी ब्रह्मांड के अंत तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। अंतरिक्ष प्रकाश की तुलना में इतनी तेज गति से फैल रहा है और ना ही प्रकाश की गति से तेज दौड़ने वाला ऐसा कोई यंत्र बना सकते हैं। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वर यूनिवर्स का एक ऐसा गोला बना, इस गोले के अंदर उस ब्रह्मांड को चिन्हित किया जिसे आज हम देख सकते हैं। आपने सोचा होगा कि वैज्ञानिकों ने ये कैसे किया। इसके लिए वैज्ञानिकों ने WMAP उपग्रह का उपयोग किया। बिग बैंग निर्माण के 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड कैसा दिखता था और इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने पता लगाया लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पुराना था। हम अपनी पृथ्वी पर बैठे जितने भी ब्रह्मांड को देखते हैं उन्हें ऑब्जर्वर यूनिवर्स का नाम दिया है, जो कि 46 अरब प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इसके आगे ब्रह्मांड में जो कुछ है वो हमसे छिपा है।
हो सकता है वहाँ पर हमारी जैसी दुनिया हो या वहीं पर ब्रह्मांड का अंत हो, क्योंकि ब्रह्मांड प्रकाश से कई गुना तेज गति से फैल रहा है और चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। हम भविष्य में भी इस रेडियस के पार कभी नहीं देख पाएंगे। अगर हम सारे सिद्धांतों को फिर से नकार लें और ये मान लें कि ब्रह्मांड का सच में कोई किनारा भी है, तभी हम उसे कभी नहीं देख सकते हैं। ब्रह्मांड के बाहर क्या है? क्या ब्रह्मांड के बाहर दूसरा जीवन भी संभव है? इन सवालों के जवाब हमारे पास आज भी नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं वे कभी नहीं जानते कि अदृश्य ब्रह्मांड के बाहर क्या है, और ना ही हम कल्पना कर पाएंगे कि ब्रह्मांड कितनी दूर तक फैलेगा। इसको कल्पना करने के अलावा हमारे पास और कोई भी उपाय नहीं है। यकीन मानिए कि हम उसकी सही से कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं देखने योग्य ब्रह्मांड मानवीय उदाहरण का अंत है, इसीलिए ब्रह्मांड का अंत है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि देखने योग्य ब्रह्मांड कि देखे जा चुके वाले ब्रह्मांड अनिश्चित कार्यों तक विस्तृत होता रहेगा। खैर, ये भी इसका सही उत्तर नहीं है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम अपने जीवन में कभी भी ब्रह्मांड के अंत तक जा पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जिसे पूरी रूप से मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। भविष्य में हो भी सकता है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो जाए कि हम ब्रह्मांड के अंत को भी देख पाएं। कि आखिर क्या है ब्रह्मांड का अंत? ब्रह्मांड के अंत पर क्या होगा? खैर, इस सवाल को केवल सोचते ही रहिए, क्योंकि इसका जवाब आपको कोई कभी नहीं देने वाला। क्या आप भी मानते हो कि ब्रह्मांड अनंत है? खैर, कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने बताया है कि ब्रह्मांड डायमेंशन की कैद में है, जो कि हमारा ब्रह्मांड 3 डायमेंशन का है, वो किसी 4th डायमेंशन वाले ब्रह्मांड के अंतर कैद है। और इसी तरह कोई 2 डायमेंशन वाला ब्रह्मांड हमारे 3 डायमेंशन वाले ब्रह्मांड के अंदर कैद है। रिसर्चों के बाद कई ऐसे 2 पॉइंट मिलेंगे जो लगभग एक ही तरह के दिखते हों। अगर ऐसा हुआ तो ये साबित हो जाएगा कि हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही गोल है। अगर हम आइंस्टीन और बाकी वैज्ञानिकों के सिद्धांतों को माने तो हम कभी भी हाई डायमेंशन व लो डायमेंशन वाले ब्रह्मांड में नहीं जा सकते हैं। सिनेमा हॉल और टीवी के अंदर चल रही स्क्रीन की दुनिया के अंदर कभी भी नहीं जा सकते हैं। वहाँ पर जो हो रहा है उसे आप रोक नहीं सकते, हाँ, उसे आप देखना बंद कर सकते हैं। वैसे भी आपके टीवी पर चलने वाला कोई भी इंसान आपकी असल ज़िंदगी में नहीं आ सकता। बिल्कुल वैसे ही ये डायमेंशन का गेम है, जहाँ जो हो रहा है वह एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन का कहना था कि 4था डायमेंशन खुद समय ही है, जो कि कभी भी रुकता नहीं है और कभी भी पीछे नहीं चलता है। तो अगर कभी भी हम इन 3 डायमेंशन वाले ब्रह्मांड से बाहर निकलते हैं तो हमें समय में भी यात्रा करना होगा, जो कि प्रकाश की गति से भी बहुत ही अधिक तेज हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि हमें काल यात्रा करनी होगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक इंतज़ार करें।